क्या आपके जीवन में ऐसा कोई था जिसे आप आज भी बहुत मिस करते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई अवसर आया था जिसको आपने खो दिया और उसके लिए आप आज भी दुखी होते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा और उसके लिए आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं? पूरा दिन आप बिज़ी रहते हैं, लेकिन जब भी आप खाली होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो ही एक विचार आपके मन में आता है और आपके दुःख का कारण बनता है। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आज हम बात करेंगे अपने जीवन के काश के बारे में। काश वो मेरे पास होता, मेरे साथ होता, तो कैसा होता? काश मैंने उस अवसर को ना गँवाया होता, तो आज मैं कितना सक्सेसफुल होता। काश कि मैंने उस चीज़ को पा लिया होता या पा सकता जो किसी और के पास है और मेरी कभी नहीं हो सकती। हम सब के जीवन में ऐसे काश होते हैं और ये काश हमें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं देते। आइए बात करते हैं अपने जीवन के काश के बारे में। एक शहर में एक 5 स्टार होटल के मालिक ने एक बहुत ही यूनिक और सुंदर स्विमिंग पूल अपने होटल में बनवाया। वो स्विमिंग पूल इसलिए यूनिक था क्योंकि उसकी शेप बहुत स्पेशल थी। उसके अंदर इटालियन टाइल्स लगी थी। उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल था ताकि सब मौसम में उसका इस्तेमाल किया जा सके। पर मिस्त्री ने एक गड़बड़ कर दी। उसने एक जगह पर टायर लगाना भूल गया। स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया था और उस दिन उसका इनॉग्रेशन था। किसी भी तरह से वो टाइल आज लग नहीं सकती थी। लोग उस स्विमिंग पूल को देखने के लिए आने लग गए। जो भी कोई उस स्विमिंग पूल को देखता वो उसको देखकर मुग्ध हो जाता। वो उसकी टाइल्स की प्रशंसा करते नहीं थकता। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस मिसिंग टाइल पर पड़ती तो वो बाकी सब टाइल की सुंदरता देखना भूल जाते और उनकी नज़र उस एक मिसिंग टाइल पर ही रहती। स्विमिंग पूल से लौटने वाले हर एक व्यक्ति के मुंह पर वही शिकायत थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो मालिक को ये भी बताया कि किस तरह से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली उस दिन उस होटल से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं निकला। वो सब उस एक मिसिंग टाइल की चर्चा करते हुए ही बाहर आए। एक्चुअली उस स्विमिंग पूल का वो मिसिंग टाइल एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जो कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेनिस मार्क प्रागर द्वारा किया गया था। इस मनोवैज्ञानिक प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि हमारा मन सिर्फ कमियों को ही देखता है। हमारा ध्यान सिर्फ कमियों की तरफ ही जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, जहाँ एक कमी रह जाएगी वहीं पर ही हमारा ध्यान जाएगा। मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक बहुत ही सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे ज़्यादातर लोग गुजरते हैं। आप सोचिए कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हुए भी हमारी जीभ उसी जगह जाती है जो दांत टूटा हुआ है। अगर हमने अपने घर से कोई एक फर्नीचर एक जगह से हटा दिया तो हमारा ध्यान बाकी जगह नहीं जाएगा, उसी एक फर्नीचर की ओर जाएगा जो हमने हटाया, वहाँ से हिला दिया, जो कमी हमें दिख रही है। अगर एक माँ के 3 बेटे हैं और एक बेटा विदेश में रहता है तो माँ का ध्यान उस एक बेटे की तरफ ही रहेगा जो विदेश में रहता है, वो उसी को मिस करेंगी। जो 2 बेटे उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। आपका जीवन साथी कितना भी अच्छा प्रेम करने वाला क्यों ना हो, पर आपका ध्यान उस एक अधूरे प्रेम संबंध की तरफ ही जाएगा जिसको आपने खो दिया था और जिसको आप जानते हैं कि आप कभी नहीं पा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हमारा मन उस एक कमी की तरफ ही जाता है जो हमारे जीवन में रह गई, लेकिन जो भी सुख हमारे पास हैं उनको हम नहीं देख पाते और इसके लिए हम अपने आप को जानबूझकर दुखी करते हैं और उसी दुख में रहते हैं। अपने जीवन की कमियों पर कंसंट्रेट करना हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। ये हमारी बहुत सारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों का कारण बन सकता है। ये हमें अनहैप्पीनेस, अनग्रेटफुल और डिससैटिस्फाइड बनाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह से हमारे बहुत से संबंध टूट जाते हैं। इसकी वजह से हम अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। कैसे हम इस सिंड्रोम से बाहर निकल सकते हैं और कैसे इन कमियों के होते हुए भी हम इनको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को सुखमय बना सकते हैं, आइए जानते हैं।
सबसे पहले मेक पीस विद योर पास्ट। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो आपकी गलती से हुआ या फिर किसी और की गलती से हुआ, इसमें दो बातें होती हैं। पहला, अगर आपकी गलती से हुआ तो आपको गिल्ट होता है, और दूसरा, अगर किसी और की गलती की वजह से हुआ तो आपके अंदर गुस्सा होता है, एंगर होता है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही दुख देते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आप माफ़ कर दो, उनको भी और अपने आप को भी, क्योंकि गलतियां मनुष्य से ही होती हैं। अगर हमसे गलती ना हो तो हम तो भगवान हो जाएं। सभी सिचुएशंस और सभी लोग हमेशा एक से नहीं रहते। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, और इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ भी करने से वो कमी जो आज आपके जीवन में है वो भरने वाली नहीं है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, focus only on the happy time that you spent with that important person in your life। आज वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपने उनके साथ जो भी अच्छा समय बिताया, आप उस समय को याद करिए कि वो कितना खूबसूरत समय था। ईश्वर का धन्यवाद करिए कि उन्होंने एटलीस्ट आपको वो इतना खूबसूरत समय दिया। उन सुंदर पलों को सोच करके आप हमेशा मुस्कुरा सकते हैं। आप ऐसा सोचिए कि वो आपके जीवन के गोल्डन पल हैं जो आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज का समय भी बहुत खूबसूरत है। आप इसको ऐसे समझिए कि मेरा पास्ट भी सुंदर था और मेरा प्रेजेंट भी बहुत खूबसूरत है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, से थैंक यू टू योर ईश्वर फॉर वॉट एवर यू हैव टुडे। बी ग्रेटफुल। कई बार हम चीज़ों को जैसा इमेजिन करते हैं, जैसा प्लान करते हैं, हकीकत वैसी नहीं होती, उसका रिजल्ट वैसा नहीं होता, क्योंकि उसके पार तो हम देख ही नहीं सकते। ईश्वर के फैसलों पर विश्वास करना सीखें। वो आपके लिए जो फैसला लेंगे वो सबसे ज़्यादा सही होगा। पूरे दिल से अपनी आज की सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। जो खुशियाँ आपके आसपास हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपने खो दिया उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। पूरे खुले दिल से आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपने गलती की, हाँ गलती की, सॉरी कहिए, खुद को सॉरी कहिए, उस व्यक्ति से सॉरी कहिए। आपके किसी फैसले से बिजनेस में लॉस हुआ तो सोचिए कि हाँ लॉस हुआ, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन था जो आपने सीखा। अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि परफेक्ट लाइफ एक इल्यूजन है। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम एक लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। हम अपनी लाइफ को परफेक्ट मान सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करके और हर एक पल को खूबसूरत बना करके। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए जो कि इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जो ये समझते हैं कि उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, उनके जीवन में किसी की कमी है। उस कमी को कैसे दूर करें। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।